हेलो एवरीवन, आई एम गुड आफ्टरनून। आप सबको मेरा स्क्रीन दिख रहा है? ओके, फाइन, थैंक यू। मेरा नाम ज्योत्सना है, मैं क्वेस्ट अलायंस में काम करती हूँ। इसके पहले मैंने एज अ टीचर स्कूल में भी काम किया है। आई एम रियली सॉरी, थोड़ा सा नेट डिस्कनेक्ट हो गया था मेरा, इस वजह से कुछ म्यूट एंड म्यूट का प्रॉब्लम हो गया था। ऑलराइट, मेरा नाम ज्योत्सना है, मैं क्वेस्ट लाइन्स में काम करती हूँ। इसके पहले मैंने लॉयला हाई स्कूल में डीपीएस वर्ल्ड में भी काम किया है। और एनीवेज, और आज का जो हमारा सेशन है वो अंडरस्टैंडिंग योर सेल्फ पे है। अंडरस्टैंडिंग योर सेल्फ, आप दूसरे वर्ड में इसको सेल्फ अवेयरनेस भी कह सकते हैं। अपने बारे में जानना, अपनी चीजों को जानना, अपनी चीजों को समझना। पर ये सेशन बिगिन करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि प्लीज अपने सेशन के दौरान अगर आपके आसपास बहुत नॉइज हो रहा है तो या बहुत डिस्टरबेंस है तो प्लीज आप सब अपना फोन जो है उसको म्यूट रखिए। अगर आपके कोई डाउट्स हैं या कुछ क्वेश्चन है आपके पास या आपको किसी बात को शेयर करना है तो प्लीज उसको चैट बॉक्स में डालिए। प्लीज अपने क्वेश्चंस को टॉपिक के रिलेटेड ही रखिएगा और कोशिश कीजिएगा कि हम आपस में एक दूसरे को ज्यादा परेशान नहीं करें, हमारे वजह से एक दूसरे को बहुत परेशानी नहीं हो, मुझे कोई परेशानी नहीं हो या बाकी फैसिलिटेटर्स जो यहाँ पे हैं उन्हें भी कोई परेशानी नहीं हो। ओके, तो सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ अवेयरनेस जो मुझे लगता है, जो मेरे हिसाब से मेरा थॉट है वो ये है कि जब हम अपने बारे में या अपनी चीज़ों के बारे में फोकस करते हैं, अपनी चीज़ों को सोचते हैं, अपने परफॉर्मेंस, अपने बिहेवियर को जज करते हैं और उसी हिसाब से हम अपने सोशल सिचुएशन को भी हैंडल करते हैं डिफरेंट तरीके से, उसी को सेल्फ अवेयरनेस कह सकते हैं या टू नो योर सेल्फ कह सकते हैं। सेल्फ अवेयरनेस जो होता है वो एक इंडिविजुअल का अपना एक फीलिंग भी होता है जिसको आप अपने हिसाब से चैनलाइज कर सकते हैं अपने बिहेवियर और अपनी फीलिंग्स को दूसरों के सामने या दूसरों के साथ। आपको क्यों जानना चाहिए अपने आप को या अपने बारे में आपको इतना जानने की क्या जरूरत है, या ऐसा लगता होगा कि शायद हम एक दूसरे अपने आप को तो अच्छे से जानते ही हैं, क्या ये हमें अपने आप को जानना है, मगर ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत सारी चीजें होती है जो हमें टाइम के साथ रियलाइज होता है, जो सिचुएशन के साथ हमें रियलाइज होता है कि शायद हमारे में ये फ्लॉज है या हमारे में वो फ्लॉज है या ये हमारी चीजें हैं। तो इसका इम्पोर्टेंस बहुत सिंपल है, इसका इम्पोर्टेंस इतना ही है कि आप नोइंग योर सेल्फ मीन्स रिस्पेक्टिंग बट नॉट अटैचिंग। आप अपनी स्ट्रेंथ के बारे में, अपने वीकनेस के बारे में, अपने पैशन के बारे में, अपने फियर्स के बारे में, अपने ड्रीम्स के बारे में, अपने थॉट्स के बारे में, अपनी किसी फीलिंग्स के बारे में, अपने लाइक्स के बारे में, अपने डिसलाइक्स के बारे में, अपने टॉलरेंस या अपने लिमिटेशन, इन सारी चीजों के बारे में खुद को रियलाइज करवाना या एक फीलिंग लेकर आना कि ठीक है ये फीलिंग है, ये मेरा एक फीलिंग है, इस चीजों को मैं अपने अंदर रिस्पेक्ट कर रहा हूँ, मगर इन चीजों से बहुत ज्यादा अटैचमेंट लेने की जरूरत नहीं है। जैसे कि अगर मेरा वीकनेस है कि फॉर एग्जाम्पल मैं स्विमिंग नहीं कर सकती, तो मुझे पता है कि मैं स्विमिंग नहीं कर सकती हूँ,
मगर इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि मैं इस फीलिंग के साथ इतनी अटैच हो जाऊं कि मेरे आसपास के लोग भी इस फीलिंग को लेकर इरिटेट होने लगे। या फॉर एग्जाम्पल मैं ये कह दूं कि मुझे शाहरुख खान पसंद नहीं है, ठीक है फाइन, मुझे शाहरुख खान पसंद नहीं है, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि किसी और को पसंद नहीं हो सकता है। क्या हो सकता है कि मुझे शाहरुख खान बहुत पसंद है और आप लोगों को पसंद नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि किसी और को पसंद नहीं हो सकता है। आपको अपनी फीलिंग्स को, अपने ये जितनी भी चीजें, अपने वीकनेस को, अपने स्ट्रेंथ को, उनको रिस्पेक्ट करना चाहिए कि ठीक है ये मेरा स्ट्रेंथ है, मुझे पता है और मैं इस चीज को रिस्पेक्ट करता हूँ। मगर अब ये मेरा स्ट्रेंथ है, इसको लेके मैं अटैचमेंट ले लूं कि नहीं ये तो मेरा स्ट्रेंथ ही है, मुझे इसी पे ऐसे ही काम करना है, यही मैं कर सकता हूँ, यही बेस्ट है, इस फीलिंग के साथ नहीं। उसके बाद ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि आप जब अपने आप को सेल्फ अवेयर करते हैं या अपने आप को ज्यादा जानते हैं, ये एक तरह की डिस्कवरी होती है पूरे लाइफ के दौरान आपके बारे में। हो सकता है कि एक फेज में शायद आपको चॉकलेट पसंद नहीं होगा, हो सकता है दूसरे फेज में लाइफ के आपको चॉकलेट पसंद हो जाए या चॉकलेट दूसरे तरह का चॉकलेट पसंद हो, एक्सेप्शंस हो गए हो, सिचुएशन पे चीजें हमारी कई बार डिफरेंट हो जाती हैं। उसके बाद जो तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मुझे लगता है कि हम सबको अपने बारे में जानना चाहिए, वो ये होना चाहिए कि हम अपने इस डिस्कवरी के साथ, इन सारी फीलिंग्स के साथ ये रियलाइज करते हैं कि हमारा कोर वैल्यू क्या है। कोर वैल्यू मतलब किस चीज के साथ, किन वैल्यूओं के साथ हम नेगोशिएट नहीं कर सकते हैं कि भाई ये मेरे लिए लिमिटेशन है, ये दैट्स इट, मैं इसके आगे और नहीं बर्दाश्त कर सकता, या इसके आगे मैं और नहीं बर्दाश्त कर सकती, या इसके आगे मैं और एक्सपेक्ट नहीं कर सकती, मैं इस चीज को एक्सेप्ट कर सकती हूँ, इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर सकती हूँ। प्रायोरिटीज हमें डिसाइड करनी होती है, जैसे कि 1 to 10 तक के फेज में हमारी प्रायोरिटी होती है कि हमारा 10th जो है, 10th का रिजल्ट बहुत अच्छा है। उसके बाद हमारी प्रायोरिटी चली जाती है कि हमारे 12th का रिजल्ट बहुत अच्छा है। उसके बाद हमारी प्रायोरिटी हो जाती है कि हम अच्छी तरह से अपना ग्रेजुएशन करें, अच्छी नौकरी करें। तो आपकी प्रायोरिटीज विद टाइम चेंज जरूर हो सकती है थोड़ी बहुत, मगर आपको पता होता है कि आपकी प्रायोरिटी क्या है, आपका कोर वैल्यू क्या है और एंड ऑफ द डे आपका ड्रीम क्या है। अगर आपको 10th में अच्छे मार्क्स चाहिए, 12th में अच्छे मार्क्स चाहिए, किस सब्जेक्ट में चाहिए, बहुत सारी चीजें ये रियलाइज करवाती हैं आपको। और ये सब जब आप करते हैं तो आपको समझ में आता है कि आप अपने आप को क्यों, आपको जानना बहुत जरूरी है। अगर आप कोई ड्रीम कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको डॉक्टर बनना है, वेरी इंपॉर्टेंटली आपको 10th तक साइंस में अटेंशन लेना होगा। 10th के रिजल्ट में आपका साइंस में मार्क्स बहुत अच्छा आना चाहिए, तभी आप 12th में वो ऑप्ट कर सकते हैं। 12th में अगर आपका रिजल्ट अच्छा नहीं होगा तो आपको मेडिकल में कैसे एडमिशन मिलेगा, मेडिकल में एडमिशन लेने के लिए, डॉक्टर बनने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी होगी। तो जब आप ये सारी चीजें जानते हैं तो अपने आप को जानने की कोशिश करते हैं, तो आपको अपने कोर वैल्यूज समझ में आते हैं, आपको प्रायोरिटी समझ में आती है कि ठीक है ये हमारी प्रायोरिटी है। उसके बाद आपको समझ में आता है कि ठीक है ये मेरा ड्रीम्स है, हम उसी हिसाब से काम करेंगे। अब एक इंसान जब अपने आप को इतना जान रहा है, उसको समझ में आ रहा है कि ठीक है ये मेरे को पसंद है, ये मेरे को पसंद नहीं है, यहाँ तक मैं काम कर सकता हूँ, ये मेरा लिमिटेशन है, मैं इसके आगे भी बहुत काम कर सकता हूँ, वो भी मेरा लिमिटेशन हो सकता है। तो ये आपको बेटर पर्सन कैसे बना सकता है? ये आपको बेटर पर्सन, अगर आप अपने आप को अच्छी तरह से जान रहे हैं, अपने फ्लॉज को अच्छी तरह से जान रहे हैं, तो आप अपने फ्लॉज पे काम कर सकते हैं, आप अपनी कमजोरियों पे काम कर सकते हैं, और आप अपनी कमजोरियों को, अपने वीकनेस को अपने स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कर सकते हैं। अपने आसपास की चीजों को एनालाइज करके उनके साथ अच्छे से काम कर सकते हैं। ये चीज अगर आपको अपने अंदर पता है कि किस चीज, कौन सी चीज मेरा स्ट्रेंथ है, मेरे वैल्यूज क्या है, मेरा वीकनेस क्या है, कहाँ पे मैं काम करूंगा तो मैं, या कहाँ पे मैं काम करूंगी तो मैं बहुत अच्छे से रहूंगी, या फिर मैं अगर कॉलेज में ही हूँ तो किस तरह से मैं रह सकती हूँ, कौन सी चीजें मैं अपनी स्किल्स शो करूंगी कि दूसरों को लगेगा कि मैं कि मैं इजी हूँ, मेरे साथ आराम से प्रोजेक्ट पे काम किया जा सकता है। आप जब ये सारी चीजें अपने आप के एनालाइज कर लेते हैं, इतनी चीजों पे काम कर लेते हैं, तो आप कहीं ना कहीं बहुत कॉन्फिडेंट भी हो जाते हैं। आप बहुत कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि ठीक है मुझे पता है कि मेरे चॉइसेस ये हैं, मैं अपने स्ट्रेंथ के बारे में अवेयर हूँ, मेरे लिमिटेशंस मुझे पता है, तो मैं उस हिसाब से एज ए बहुत कॉन्फिडेंट पर्सन हो जाती हूँ कि मेरे को पता है कि ठीक है फाइन, यहाँ पे मुझे ये काम करना है।
आई एम सॉरी, मगर पीके जी के को पिक्चर नहीं आ रहा है क्या? बाकी लोगों को भी पिक्चर नहीं आ रहा है? मैं आप पीके जी आप अपने आप को लॉग इन करें दोबारा, लॉग आउट करके, उसके बाद देखिए पिक्चर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बाकी लोगों को स्क्रीन शेयर हो रहा है? ओके ओके। दूसरा पॉइंट ये है कि जब आप इतनी चीजें अपने बारे में जान लेते हैं, इट इज इजियर टू वर्क विथ और अराउंड योर वीकनेस, लाइक सिंपली ट्राइंग टू फिगर आउट अ सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम और जस्ट मूव ऑन। मतलब कि अगर आपको पता है कि आपका वीकनेस क्या है, तो आप उस वीकनेस के साथ बहुत आराम से काम कर सकते हैं, या उसके बारे में आप अपने लिए सॉल्यूशन खोज सकते हैं। जैसे मुझे पता है कि मैं स्विमिंग नहीं कर सकती हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बिल्कुल ही, अगर मैं कभी बीच पे जा रही हूँ तो मैं पानी में ही नहीं जाऊंगी डूबने के डर से। मैं अपने प्रिकॉशंस लूंगी, मैं एनालाइज करूंगी, या अगर मैं कभी कहीं पूली में चली गई तो मैं किस तरह से अपने आप को फिक्स करूंगी, अपने लिए सॉल्यूशन खोजूंगी। हो सकता है मैं ट्यूब लेके बैठूं, हो सकता है मैं कॉर्नर लेके बैठ के एंजॉय करूं, या फिर ठीक है मुझे पता है कि मैं स्विमिंग नहीं कर सकती हूँ, तो मैं पूल में या बीच में जाने के बजाय मैं साइड में कहीं चेयर लगा के आराम से बैठ सकती हूँ, लोगों को देख सकती हूँ, एंजॉय कर सकती हूँ। अपने वीकनेसेस के बारे में मुझे अगर पता है तो मैं उस चीज को सॉल्यूशन खोज सकती हूँ, या फिर उसके बारे में एक्सेप्ट करके मूव ऑन कर सकती हूँ। बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि कल के चीज में हम लोग समझ रहे थे कि फेलियर इज इम्पोर्टेंट। अगर आप एक्सेप्ट कर लेंगे अपनी चीजों के बारे में, अगर आप में एक्सेप्टेंस की क्षमता है, तो आप फेलियर को भी एक्सेप्ट कर सकते हैं और उसके बाद मूव ऑन कर सकते हैं, या फिर आप अपने फेलियर के लिए और ज्यादा सॉल्यूशन खोज सकते हैं, अच्छे सॉल्यूशन खोज सकते हैं। ओके, यहाँ तक आप को समझ में आ गया? कोई प्रॉब्लम है, कोई सवाल है इससे रिलेटेड जो आप मुझसे पूछना चाह रहे हैं? ओके, तो अगर आप अपने आप को बहुत अच्छे से जानते हैं, अपने वीकनेसेस को जानते हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि वो वीकनेसेस आपको पॉजिटिव इमेज या आपका एक पर्सनल इमेज अच्छा हो, ऐसा बनाने में आपको मदद कर सकते हैं? ओके, रानी कह रही है मैम मेरे साथ बहुत प्रॉब्लम हो रही है अभी। मैं जान सकती हूँ क्या प्रॉब्लम हो रही है रानी? फेसबुक पे एक कमेंट है हमारे पास, इंजीनियर प्रदीप सरदार। मेरी वॉइस क्या अभी भी आपको क्लियर नहीं है? ओके, क्योंकि बहुत तेज बारिश हो रही है। फाइन, मैं समझ सकती हूँ रानी की बहुत तेज बारिश हो रही है, इस वजह से प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि ये प्रॉब्लम मुझे भी फेस करना पड़ रहा है। मेरे भी वाईफाई में थोड़ा डिफिकल्टी चल रहा है, बहुत ज्यादा बारिश की वजह से थोड़ा नेटवर्क इशू हो सकता है, बट कोशिश कीजिए आप रानी, अगर आपको नेटवर्क की वजह से कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, तो आप एक काम ये कर सकते हैं कि ये सारे सेशन हमारे फेसबुक पे अपलोड होंगे बाद में, और यूट्यूब पे भी अपलोड होंगे। तो अगर अभी आपको लग रहा है कि आप अभी तुरंत नहीं समझ पा रहे हैं, तो आप बाद में भी इसको देख के अपनी चीजों को एनालाइज कर सकते हैं। ओके ना, पर्सनल इमेज और पॉजिटिव इमेज, अगर आप लोग बताएंगे कि इस चीज से आप लोग मतलब क्या समझ रहे हैं, पर्सनल इमेज पॉजिटिव इमेज क्यों इम्पोर्टेंट है? ओके, आपका इमेज जो होता है वो आपकी पर्सनालिटी होता है। पर्सनालिटी जो दूसरों को मेक श्योर करता है कि दूसरे आपको लाइक करे कि नहीं करे,
फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे को आप अगर देखेंगे, तो अगर मैं ऐसे ही आपके सामने आ जाऊं, जस्ट ऐसे लगे आपको कि सो के उठ के आ गई हूँ, या अगर मैं आपसे बहुत नेगेटिवली बात कर रही हूँ, चीख चिल्ला के बात कर रही हूँ, रूडली बात कर रही हूँ, तो मेरा एक इमेज आपके ऊपर, वो मेरी पर्सनालिटी का इमेज रिफ्लेक्ट करेगा। उस इमेज के बेसिस पे आप मुझे एनालाइज करेंगे और फिर आपको एक फीलिंग आएगी कि ठीक है, आपको मैं अच्छी लग रही हूँ या बुरी लग रही हूँ। सिमिलरली उसी तरह से हर इंसान अपने पर्सनल इमेज को लेके बहुत बहुत पॉजिटिव होता है और अच्छा काम करता है उसके ऊपर। तो अगर हम अपने बारे में जानते हैं, अपने फ्लॉज के बारे में जानते हैं, अपनी चीजों के बारे में जानते हैं, तो मुझे पता है कि मैं कैसे इन चीजों पे अपने ऊपर काम करके अपना पॉजिटिव इमेज बना सकती हूँ। फॉर एग्जाम्पल एक और चीज मैं आपको बताती हूँ। मेरे में बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम भी है कि मेरे पास ना टेम्परामेंटल इश्यूज भी हैं। तो बचपन में मुझे इस वजह से मेरी मम्मी से बड़ी मार भी पड़ी है कि समझ ही में नहीं आ रहा है। लोग अक्सर मुझे देखकर पहले बोल देते थे, या मेरे स्कूल पे, कि मैं बहुत रूड हूँ, मैं बहुत एरोगेंट हूँ। मैं एरोगेंट नहीं थी, मैं रूड नहीं थी, मगर मुझे लगता था कि ये बातें मुझे अच्छी नहीं लग रही हैं, ये बातें मेरे हिसाब से खराब बातें थी, तो मुझे गुस्सा आ जाता था, मैं रिएक्ट कर जाती थी। वो मेरी पर्सनालिटी दर्शाती थी। अगर मैं ठीक इसी तरह से अभी भी आपके साथ बिहेव कर रही होती, तो शायद आप लोग मेरे सेशन में आना भी जरूरी नहीं समझते। इसी तरह से पर्सनालिटी कैसे रिफ्लेक्ट करती है लाइक और डिसलाइक करने में, जैसे कि जब गौरी मैम का सेशन होता है या सजल सर का सेशन होता है, तो बहुत सारे लोग आते हैं सेशन अटेंड करने के लिए, क्योंकि उनको उनका अप्रोच बहुत अच्छा लगता है, उनकी बात करने का तरीका बहुत अच्छा लगता है। मेरा शायद अभी डिफिकल्ट लगता होगा। तो ये सारी चीजें भी होती है। तो आपका सेल्फ अवेयरनेस भी आपको बहुत हद मदद करता है अपनी पर्सनल इमेज को क्रिएट करने में, और आपका पर्सनल इमेज जो है वो आपकी पर्सनालिटी भी है। अगर आप अपने बारे में बहुत सारी चीजें अच्छे से जान रहे हैं, तो अपने फ्लॉज को जान रहे हैं, तो आप अपने पर्सनालिटी में उसको पॉजिटिवली इम्प्रूव कर सकते हैं। जैसे कि अगर मुझे पता है कि मुझे टेम्परामेंटल इशू है, तो मैंने उस पे काम किया, पॉजिटिवली काम किया, और उसके बाद मैंने इस चीज पे काम करके आज मेरे को टेम्परामेंटल इशू कंट्रोल हो जा रहा है। मैं लोगों के साथ वैसे पहले रिएक्ट नहीं कर रही हूँ जैसे मैं पहले बचपन में रिएक्ट कर रही थी। उसके बाद आपका पॉजिटिव इमेज जो है, अगर आपका इमेज पॉजिटिव है, अच्छा है, तो आपका फिजिकल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ, ये सब कुछ अच्छा रहता है। जब ये सब अच्छा रहता है, तो आपका जो नेगेटिव इमेज होता है, जो आसपास के लोगों या नेगेटिव कुछ चल रहा होता है आपके दिमाग में, वो ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाता है, और आपका जो फंक्शन का एरिया है, वो एबिलिटी जो है वो आपकी इंप्रूव होती रहती है। आपका जो व्यू है अपने बारे में, या जो आप अपने बारे में सोचते हैं, या जो आप अपने बारे में दूसरों को दर्शाते हैं, वो बहुत हद तक इफेक्ट भी करता है लोगों को आपको समझने में, या लोगों को आपको जज करने में। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ कि मुझे ये चीज पसंद नहीं है, मैं तो ये काम नहीं कर सकती, मैं तो वो काम नहीं कर सकती, मेरे से ऐसे नहीं हो पाएगा, मतलब इसका यही है ना कि मैं बहुत नेगेटिव अप्रोच रख रही हूँ, या मैं किसी की सुनती नहीं हूँ, या मैं सिर्फ अपनी ही बोलती रहती हूँ, या अगर मैं आपकी सुन रही हूँ फिर अपने पॉइंट ऑफ व्यूज रख रही हूँ, आराम से बात कर रही हूँ, ये एक व्यू अपने आप को मैं कैसे प्रेजेंट कर रही हूँ, ये एक व्यू दर्शाएगा मेरा। और शायद आप लोग फिर उस बेसिस पे मुझे एनालाइज करेंगे कि ठीक है, इनकी बातें सुन सकते हैं कि नहीं सुन सकते हैं। ऐसा आपको के साथ हुआ है कि आपके बिहेवियर के चलते आपके कॉलेज में या आपके टीचर्स के साथ आपका कोई पर्सनालिटी को लेके मिसजज किया हो, या आपको कोई पसंद ना किया हो, या कोई नेगेटिव इम्पैक्ट बना लिया हो? ऐसा कभी नहीं हुआ? ऐसा क्यों नहीं हुआ प्रियंका आपके साथ?
मतलब आपका इमेज बिल्कुल पॉजिटिव है, आप उस पर काम करते हैं। बीना ने अपना हैंड रेज किया है। अनुकृति के साथ ये हुआ है, आपके साथ हुआ है। आप अपने इमेज को चाहते हैं कि वो पॉजिटिव रहे, वो अच्छा रहे, लोग अच्छा सोचे। ओके मैं ना कुछ एग्जांपल्स आपको दिखाती हूँ कि पॉजिटिव इमेज का इम्पैक्ट और नेगेटिव इमेज का इम्पैक्ट आसपास के लोगों के साथ भी हमारा बहुत ज्यादा होता है। अब जैसे कि जो पॉजिटिव लोग हैं वो पॉजिटिविटी का वेट नहीं करते हैं कि अरे पॉजिटिविटी आएगी फिर मैं पॉजिटिव फील करूंगा फिर मैं उसको क्रिएट करूंगा। नहीं, अगर आप पॉजिटिव हैं, अगर आपकी वाइब अच्छी है तो वो ऑटोमेटिकली आपस में सबके साथ शेयर हो जाती है। जैसे कि आपके कुछ फ्रेंड्स होंगे जिनके साथ शायद आपको बैठना, आपको बातें करना बहुत अच्छा लगता होगा, बिना किसी रीजन के आपको लगता होगा कि नहीं ये अच्छा लग रहा है, मुझे इनसे बात करनी है। उसके बाद नेगेटिव लोग जो होते हैं उनके आसपास हमेशा कुछ नेगेटिव चल रहा होता है, असेसमेंट चल रहा होता है कि ऐसे कैसे, ये क्यों, ये किस लिए। इसका इम्पैक्ट हमारे ऊपर भी पड़ता है कि अच्छा ऐसा कैसे हो गया हमारे साथ, ऐसा भी नहीं होता है, ऐसा होता है क्या, हम भी ऐसा सोचने लगते हैं। लेकिन अगर हम पॉजिटिव लोगों के साथ बैठे होते हैं तो शायद हमारा थॉट हो सकता है किसी प्रॉब्लम के बारे में, ओके कोई बात नहीं इसका सॉल्यूशन खोजते हैं, या फिर ओके कोई बात नहीं हम आगे देखते हैं कि हम इस पे क्या काम कर सकते हैं। उसके बाद नेगेटिव लोग और पॉजिटिव लोग में दूसरा ये है कि वो हमेशा किसी भी चीज को जब चूज करते हैं तो उसका ब्राइट साइड देखते हैं पॉजिटिव लोग। लेकिन नेगेटिव जो अप्रोच होता है लोगों का उसमें वो सिर्फ कंप्लेन कर सकते हैं कि अरे ये ऐसे नहीं हो रहा है, ऐसे कैसे अच्छा लगेगा, ऐसे में अच्छा नहीं लग रहा है। अब फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपने कोई ईयरफोन खरीद लिया अपने लिए, अच्छे लोग आपको बोलेंगे अच्छा वेरी नाइस वेरी गुड अच्छा काम कर रहा है। मगर कुछ लोगों का होता है कि ये वाला ले लिया, ये तो बेकार है, ये तो एकदम भी बेकार है, इससे तो काम ही नहीं हो सकता है, ये तो 2 महीने में खराब हो जाएगा। तो जिस इंसान ने अपने लिए ईयरफोन लिया ना वो भी 2 मिनट के लिए सोचेगा कि यार मैंने क्या बेवकूफी कर ली है ईयरफोन लेकर, मैंने लेना ही नहीं चाहिए था। उसके बाद पॉजिटिव लोग जो होते हैं जिनका इमेज पॉजिटिव होता है या जिनके अंदर पॉजिटिविटी होती है वो काफी जगहों पे अपने गोल्स को अचीव करने में उनको आसानी होती है, बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होता है। आप और दूसरे पिक्चर में आप देख सकते हैं एक आदमी ट्रॉफी के साथ है और दूसरा आदमी मुंह बना के बैठा हुआ है। तो ये एक्चुअली होता है, अगर आपका इमेज खराब है, आपने अपना इमेज खराब क्रिएट किया हुआ है तो लोग भी आपके बारे में ऐसा ही सोचेंगे। और अगर आप अच्छा क्रिएट कर रहे हैं, अच्छा सोच रहे हैं तो आपके साथ भी अच्छा होगा। अब मैं चाहती हूँ कि आप मेरे साथ यहाँ पे थिंक एंड शेयर है। तो जो पहला पॉइंट है वो आप मुझे ये बताइए कि आप अपने इमेज पे पॉजिटिवली काम करने के लिए क्या क्या चीजें कर सकते हैं। कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसको आप सोच के एनालाइज करके बोल सकते हैं कि ये मेरे इमेज पे काम होगा तो पॉजिटिव होगा। अपने इमेज को आपको खुद एनालाइज करना है और मुझे प्लीज थोड़ा जल्दी जल्दी बताइए कि आपको क्या लगता है। आपको ये इमेज जो है, आप अगर इस पे काम करेंगे तो आप कैसे अपने इमेज को हेल्प कर सकते हैं पॉजिटिव बनाने में। ओके रानी कह रही है कि मैम मेरे क्लास में एक साथी है जो अपने आप को अच्छा कहती है और दूसरों को गलत। ओके किसी को समझ नहीं आया, मैं दोबारा एक्सप्लेन करूं कि कैसे आप अपनी पर्सनालिटी में अपने पॉजिटिव इमेज पे काम कर सकते हैं। अगर आपको अपने फ्लॉस के बारे में पता है तो सबसे पहले तो निशु ने लिखा है सबसे पहले तो हमको कोई प्रॉब्लम हो हर ना मान के उसको ठीक करने का कोशिश कर। ओके निशु कह रही है कि अगर हमारे को कोई प्रॉब्लम हो तो हमारे को उसको गिव अप नहीं करके, हार नहीं मान के उसको सॉल्व करने के, उसको ठीक करने के बारे में सोचना चाहिए। ओके
ये आपको पॉजिटिव इमेज बनाने में, निशु आपके इमेज को प्रिपेयर करने में हेल्प करेगा। ओके तो अभी बिहेवियर दूसरों के साथ अच्छा रखें। वेरी गुड, हमारा बिहेवियर दूसरों के साथ अच्छा होना चाहिए, तो ये भी हमारे को हेल्प करेगा पॉजिटिव इमेज बढ़ाने में। अब आप मुझे ना अपने आसपास के लोगों को एनालाइज कीजिए थोड़ा सा, और क्विकली एक बार सोचिए कि कौन से ऐसे लोग हैं जो आपको बहुत ज्यादा इम्प्रेस किए होंगे और क्यों। अनुकृति वो किसी से बात नहीं कर पाती है, क्यों अनुकृति आप किसी से बात नहीं कर पाते हैं? आपको डिफिकल्टी होती है कम्युनिकेशन में? नेगेटिव थिंकिंग को दूर रखना चाहिए। कोई ऐसा लोग है जो आपके आसपास है जिसने आपको बहुत पॉजिटिविटी, आपको लगता हो कि ये अच्छा आदमी, मुझे बहुत अच्छा मैं इम्प्रेस्ड हूँ इनसे। जैसे कि मैं गौरी मैम से, मैं जब गौरी मैम से मिली थी, या मैं आज भी गौरी मैम से मिलती हूँ, तो मुझे गौरी मैम से मिलके बहुत अच्छा लगता है, और मुझे मैं रियली उनसे बहुत इम्प्रेस्ड हूँ। ओके भारती, थैंक यू वेरी वेरी मच। और कोई जो अपने आसपास आपको लग रहा हो कि आप किसी से इम्प्रेस्ड हो? ओके पूनम अपने पापा से बहुत इम्प्रेस्ड हैं। ओके थैंक यू अनुकृति। ओके ओके थैंक यू वेरी मच अनुकृति, आई रियली अप्रिशिएट। ठीक है, सोचिए आप अपने आसपास के लोगों से क्यों इम्प्रेस्ड हैं। अब आप अपना पॉजिटिव इमेज बनाने में कैसे हेल्प कर सकते हैं, या अगर आप अपने आप को जानते हैं तो अपने आप को पॉजिटिव इमेज बना सकते हैं। पॉजिटिव इमेज बनाने के लिए अपने आप को प्रिपेयर करने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं? सबसे पहले ड्रेस नीटली, टॉक पोलाइटली, उसके बाद मूव कॉन्फिडेंटली। अब मैं आपको इसका एक एग्जांपल देती हूँ, ड्रेस नीटली। अगर फॉर एग्जांपल अगर आप मुझसे मिले और मैं मतलब ऐसे ही आपके सामने कुछ भी पहन के आ जाऊं, मुझे सेशन लेना है और मैं नॉर्मल कोई ऐसे ही गंदे कपड़ों में आ जाऊंगी, मेरे शूज अच्छे नहीं होंगे, पॉलिश नहीं होंगे, या मैं अच्छी नहीं दिख रही होंगी आपको, तो आपका पहला इंप्रेशन ही मेरा खत्म हो जाएगा वहां पे। टॉक पोलाइटली। अगर मैं आपसे बहुत रूडली बात कर रही हूँ, कि अगर मैं आपको ये बोलूँ कि आप बकवास हैं, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आपको कैसा लगेगा? वो मेरा इमेज पॉजिटिव करने में तो मदद नहीं करेगा। अगर मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ तो भी मेरा इमेज पॉजिटिव करने में मदद नहीं करेगा। How your dress impress and attract others। अगर आप अच्छी तरह से तैयार हो रहे हैं तो कैसे आपका ड्रेस जो है दूसरों को अट्रैक्ट भी कर सकता है और इम्प्रेस भी कर सकता है। सबसे पहली बात आपको ये समझना जरूरी है कि जब आप ड्रेस करते हैं तो सिर्फ आप दूसरों के लिए नहीं, आप अपने लिए भी ड्रेस करते हैं। अगर मैं अच्छी तरह से तैयार नहीं होंगी तो मैं सबसे पहले मैं कॉन्फिडेंट फील नहीं करूंगी, ठीक है? और अगर मैं अच्छे से तैयार हूं और मुझे कॉन्फिडेंस फील हो रहा है तो वो कॉन्फिडेंस दूसरों को भी इम्प्रेस करेगा। अगर आप अच्छे से ग्रूम कर रहे हैं, अच्छी तरह से तैयार होते हैं, आपका प्रोफेशनल अपीयरेंस बहुत अच्छा होता है, तो आपकी वर्क प्लेस में भी वो बहुत हेल्प करता है आपको रिस्पेक्ट गेन करने में। आपके आसपास के लोग भी आपको देख के बोलते हैं कि अच्छा ये अच्छी लग रही है, ये अच्छे से तैयार होकर आती है, तो दूसरों को अच्छा लगता है, वो आपको हेल्प करते हैं उस चीज को, वो एक इम्प्रेशन क्रिएट करता है आपका ड्रेसिंग दूसरों के ऊपर बनाने में। ड्रेसिंग आपको हेल्प करता है कि आप अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस किस तरह से गेन कर सकते हैं। अगर आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा तो आप एक एस्पेक्ट जो होता है ना कम्युनिकेशन का, जैसे कि अनुकृति ने थोड़ी देर पहले कहा था कि मैम मैं जल्दी किसी से बात नहीं कर पाती हूँ, आप लेकिन अनुकृति अगर आप नोटिस करेंगे कि आपके आसपास कोई ऐसी फ्रेंड हो आपकी
जो अच्छे से ड्रेसअप होके आती हो, आपको देखने में हो सकता है वो बहुत अच्छी लगती होंगी। उसके बाद अगर आप उनको और देखेंगे, उनमें कॉन्फिडेंस आपको दिखता होगा, तो आपको लगता होगा कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है या बात करने की इच्छा हो रही है तो आपको होता होगा कि मैं जाके उनसे बात करूं। फॉर एग्जाम्पल, जब मैं गौरी मैम से मिली थी तो मुझे बहुत अच्छा लगा था, मुझे वो बहुत कॉन्फिडेंट लगी थी, वो बहुत अच्छे से ड्रेसअप हुई थी। तो सिमिलरली अगर आप गौरी मैम को इमेजिन कीजिए कि वो किसी दिन ऐसे ही तैयार होके आ गए आप लोगों के साथ सेशन लेने के लिए। अब आप गौरी मैम से कभी मिले नहीं हैं, गौरी मैम पहली बार आपका सेशन लेने आ रही हैं और वो ऐसे ही तैयार होकर आ गई, उन्होंने अच्छे से अपने आप को ग्रूम नहीं किया है, बाल नहीं बनाया है, बहुत अनटाइडी लग रही है, कैसा लगेगा आपको उनको देखकर? बहुत बुरा लगेगा। सजल सर को अब आप इमेजिन कीजिए कि सजल सर ने आप लोगों के साथ कोई क्लास नहीं लिया हो और अर्जुन सर ने आप लोगों के साथ कोई क्लास नहीं लिया हो, और अगर वो भी इसी तरह से आ जाए क्रश्ड शर्ट पहनकर, अनऑर्गेनाइज, बिल्कुल ही कैजुअल, तो आपको लगेगा कि आपको उनके साथ सेशन लेना चाहिए, इंटरैक्ट करना चाहिए? अच्छा नहीं लगेगा? नहीं लगेगा, ओके। तो अब आपको समझ में आ रहा है कि आपकी ड्रेसिंग भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर आप ड्रेस कर रहे हैं, वो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस लेकर आ रहा है, दूसरों को हेल्प करता है कि वो आपके बारे में एक इमेज बनाए, अच्छा सोचे, उसके बाद एक कॉन्फिडेंस लेकर आए, कम्युनिकेशन करने में लोगों को आराम होता है। मैं ये नहीं कह रही हूँ बिल्कुल भी कि आपको अपने लुक्स पे काम करना चाहिए, मगर मैं ये कह रही हूँ कि आपको समझ में आना चाहिए कि आपको प्रॉपर नीटली तैयार होना चाहिए। मेरे कहने का बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है, प्लीज इस चीज को ध्यान में रखिएगा, टू द गर्ल्स स्पेशली, कि मैं अगर ये कह रही हूँ कि आपको अच्छे से तैयार होना चाहिए, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपको मेकअप करके आना है या फिर बहुत ज्यादा स्टाइल में रहना है या बहुत हाई एंड कपड़े पहनने हैं, बिल्कुल भी नहीं। अगर आप एक सिंपल कुर्ते पजामे में भी है तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि आप कैसे पहने हुए हैं, वो आयरन है कि नहीं है, आपके बाल नीट है कि नहीं है, आप बहुत अलग तो नहीं दिख रहे हैं, कुछ खराब नहीं दिखे, अच्छे दिखे, क्लीन दिखे। अब एक एग्जांपल के साथ मैं आपको और समझाती हूँ। फर्ज कीजिए आप एक स्टोर पे गए हुए हैं, ठीक है, ये एक स्टोरी है राहुल की। राहुल एक इलेक्ट्रॉनिक स्टोर पे काम करता है। वो अपने ऑफिस पहुंचा और सुबह सुबह अपने बॉस के पास गया, उनको हेलो बॉस, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग बॉस बोलने के लिए। और पीछे से राहुल का एक फ्रेंड राजीव ऑफिस आया और बहुत कैजुअल टी शर्ट और जीन्स में आया, ठीक है। जब वो जीन्स और कैजुअल में आया तो उसके बॉस ने उसको देखा, उसके बॉस को लगा कि ऐसे क्यों कपड़े पहनकर आया, वो थोड़ा अपसेट हो गया और उनसे उससे पूछा भी कि भाई वेयर इज योर यूनिफॉर्म। उन्होंने ऐसा क्यों पूछा होगा उससे, आपको क्या लगता है? ओके, अब आप उसी स्टोर पे जा रहे हैं जहाँ पे राजीव है और राहुल है। आपको क्या लगता है बॉस ने क्यों पूछा होगा? और अगर आप जा रहे हैं वहां पे कोई सामान खरीदने के लिए, तो आप किस एम्प्लॉय के पास जाके अपने सामान के बारे में जानकारी लेना पसंद करेंगे? जैसे अगर मैं उस स्टोर पे जाऊंगी तो मैं राहुल के पास जाना ज्यादा अच्छा समझूंगी, क्योंकि मुझे लगेगा कि वो स्टोर को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो स्टोर के ब्रांड को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो एक कल्चर मेंटेन कर रहा है। राहुल से बिकॉज उन्होंने फॉर्मल ड्रेस पहना है, ओके।
फॉर्मल ड्रेस पहनने के लिए हम लोग जाएंगे। प्लीज थोड़ा जल्दी जल्दी रिप्लाई करें। आप मुझे मेरे 2 सवाल का जवाब दे दें कि आपको क्या क्यों लगता है कि बॉस ने राजीव को उसके यूनिफॉर्म के लिए क्यों पूछा होगा, और अगर आप कस्टमर हैं तो आप उस स्टोर में किससे इंप्रेस होंगे और क्यों। ओके मुझे लगता है कि अगर मैं बॉस के पर्सपेक्टिव से सोचूंगी तो मैं यही सोचूंगी कि मेरे एम्प्लॉय ने या मेरे जूनियर ने यूनिफॉर्म नहीं पहना है तो ये एक अनप्रोफेशनल लुक देगा, जहाँ पे सारे लोग प्रोफेशनली तैयार होकर आए हैं, अच्छे से तैयार होकर आए हैं। अगर वो इतना कैजुअल आएगा तो कस्टमर का अप्रोच बहुत नेगेटिव हो सकता है कि वो ये समझेंगे कि ये सीरियसनेस नहीं है इनके काम में, या वो सही से एक्सप्लेन नहीं कराएंगे। दूसरी बात कि ये आपके वर्क एथिक्स पे भी बहुत ज्यादा काम करता है। जैसे कि अगर आप अच्छे से तैयार के अपने कॉलेज जा रहे हैं या आपके कॉलेज के ट्रेनर्स अच्छे से तैयार होकर आपके पास आते हैं क्लास लेने के लिए, तो वो आपको एक वाइब आती है कि ठीक है यहाँ अच्छा लग सकता है, यहाँ पे हमें पॉजिटिव आ रहा है या इनका इंप्रेशन अच्छा है। आप उनकी बातों को सीरियसली लेने लगते हैं। लेकिन अगर सामने वाला बंदा कैजुअली तैयार हो, आपको लगे कि बिल्कुल ही नॉर्मल है, क्या वर्क एथिक्स होंगे, क्या कॉलेज एथिक्स होगा, कुछ नहीं होगा, तो आपको वहां पे बहुत एक नेगेटिव अप्रोच भी मिलेगा। तो अगर मैं एज अ बॉस भी सोचूंगी तो मुझे अपने ब्रांड का, मुझे अपने वर्क कल्चर का, बाकी एम्प्लॉयज के इम्प्रेशन का या कस्टमर के इम्प्रेशन का मुझे बहुत ख्याल होगा। और दूसरा, अगर मैं एज अ कस्टमर जा रही होंगी तो मैं शायद राहुल से ज्यादा अच्छे से इंटरेक्ट करूंगी, सिर्फ इसलिए ही नहीं क्योंकि वो फॉर्मल ड्रेस पहना हुआ है, बल्कि इसलिए भी क्योंकि उसका फॉर्मल ड्रेस पहनना रिप्रेजेंट करता है उसकी बातों को कि वो अपने काम को सीरियसली लिया हुआ है, वो अपने काम को शायद अच्छे से एक्सप्लेन करेगा। अगर वो प्रॉपरली ड्रेस्ड अप है अपने यूनिफॉर्म में तो मुझे लगेगा अच्छा ये सिंसियर है। मगर अगर मैं राजीव को देखूंगी तो मुझे ऐसा लगेगा कि ये तो बहुत कैजुअल है, हो सकता है मैं उनको समझू भी नहीं कि वो रिप्रेजेंटेटिव है, मुझे वो कोई नॉर्मल इंसान लगे, तो मैं शायद उनके पास जाकर इम्प्रेस नहीं हो सकती हूँ। मेरा पहला इंप्रेशन अगर किसी को देख के इम्प्रेस होना है तो मैं शायद उन्हीं से इम्प्रेस होंगी। आप अक्सर आप लोगों ने सुना होगा फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। अगर आपका फर्स्ट इंप्रेशन यानी कि आपके लुक्स किसी पे अच्छा पड़ता है तो वो इंप्रेशन कहा जाता है कि सच में वाकई वो अच्छा जाता है, वो सूझ जाता है। लेकिन अगर आपका पहला ही इंप्रेशन खराब हो जाए, बेकार हो जाए, तो फिर आपके बाकी के इंप्रेशन से आपको काम करने में या आपको समझने में कुछ खास अच्छा मजा नहीं आता है। नाउ बॉडी लैंग्वेज, अगर आपका जो बॉडी लैंग्वेज है वो आपकी पर्सनल इमेज पे किस तरह से काम कर सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप फर्स्ट इंप्रेशन बनाने की बात करते हैं तो बॉडी लैंग्वेज जो होता है वो बहुत हद तक इसमें आपको सपोर्ट करता है या आपको काम या आपको हेल्प करता है। जैसे कि मान लीजिए कोई इंसान अगर चिल्ला चिल्ला के आपके साथ बात कर रहा है, कैसा इंप्रेशन होगा उसके पास आपके पास। यस मैम। ओके आपका बॉडी लैंग्वेज हेल्प करता है आपको अप्रोप्रिएटली अपनी चीज़ों को सामने रखने के लिए, अपने कॉन्फिडेंस को दर्शाने के लिए। अगर आप अच्छे से खड़े हो, सीधे खड़े हो रहे हैं, स्माइल कर रहे हैं, आई कॉन्टैक्ट्स रखते हैं, ग्रीट एक हैंड शेक करते हैं अगर किसी के साथ अच्छे से फर्म हैंड शेक, तो वो आपके ऊपर एक बहुत अच्छा इमेज, मतलब एक बॉडी लैंग्वेज आपको काफी अच्छा माना जाता है। आपका फर्स्ट इंप्रेशन आने में बहुत हद तक हेल्प करता है।
ये इसलिए भी करते हैं क्योंकि आपका फर्स्ट इंप्रेशन अच्छा हो, ये ज्यादा आसान है अगर आप अपनी नेगेटिव इमेज को सही करना चाह रहे हैं उसके कंपैरिजन। मतलब मेरे कहने का ये है कि मान लीजिए किसी इंसान का फर्स्ट इंप्रेशन आपके ऊपर खराब है, अब वो बंदा मान लीजिए अपने लिए काम कर रहा है कि मेरा फर्स्ट इंप्रेशन तो खराब चला गया, मगर मुझे अपना जो सेकंड इंप्रेशन है उसको अच्छा देना होगा, तो उस पे उसे बहुत ज्यादा एफर्ट डालने की जरूरत पड़ जाएगी। लेकिन अगर आपका फर्स्ट इंप्रेशन अच्छा है तो फिर आपकी बाकी की चीजें बहुत स्मूथली आगे चली जाती हैं। वो आपको एक सिग्नल दे देता है कि ठीक है, इनका इंप्रेशन अच्छा है, इनका बॉडी लैंग्वेज ठीक है, तो ये एरोगेंट नहीं लग रहे हैं। अगर आप किसी इंटरव्यू में जा रहे हैं इंटरव्यू देने के लिए, तो आपका बॉडी लैंग्वेज बहुत मैटर करता है। आप किस तरह से बैठे हुए हैं, आप कैसे बात कर रहे हैं, कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्लास में जब हम बैठे होते हैं तो हम किस तरीके से बैठे हुए होते हैं, किस तरीके से सर की बात सुन रहे होते हैं, हाथ फोल्ड है या नहीं, हाथ ओपन है, वाइड है, लेग्स का पोस्चर कैसा है, बहुत सारी चीजें आपके बॉडी लैंग्वेज जो वो सिग्नल देती है आपकी पर्सनैलिटी का। तो इसलिए फर्स्ट इंप्रेशन में जरूरी है कि आप अपने बॉडी लैंग्वेज पे भी बहुत काम करें। सिर्फ ड्रेस टू इम्प्रेस करना जरूरी नहीं है, मगर अपने बॉडी लैंग्वेज पे भी काम करना बहुत जरूरी है। अब अगर आप कुछ इमेज है, अगर आप उसको देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या क्या डिफरेंट पोजीशंस होते हैं, पोस्चर्स होते हैं, जहाँ पे लोगों का सारा जो बॉडी लैंग्वेज है वो दिखाई देता है। जैसे कि अगर आप ओपन हैं, आप लोगों के साथ ओपन है, आप बात कर सकते हैं, तो आपके हैंड्स खुले हुए होते हैं, आप सेपरेट होते हैं, आप बैठे हुए होते हैं। अगर बहुत ज्यादा लोग फोल्ड करके अपने हाथ पैरों को बैठे हुए होते हैं, मतलब बहुत डिफेंसिव होते हैं कि मतलब अगर आप उनको कुछ भी बोलेंगे तो वो तुरंत में अपने डिफेंस में काम करेंगे, अपने आप को डिफेंड करेंगे या चीजों को अपने आसपास डिफेंड करेंगे। उसके बाद दूसरे इमेज में आपको दिखा रहा है कि आप किसी से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, किस तरह का बॉडी लैंग्वेज है आपका। अगर आप फ्रस्ट्रेट है तो कैसा है बॉडी लैंग्वेज आपका। अगर आप इवैल्यूएशन पे हैं कि मतलब कैलकुलेट कर रहे हैं, इवैल्यूएट कर रहे हैं कि चीजें कैसी होंगी, तो उस वक्त आपका बॉडी लैंग्वेज कैसा हो सकता है। जब आप किसी चीज सस्पिशियस होते हैं, सस्पिशियस मतलब जैसे कि आपने सीआईडी बहुत ज्यादा देखी होगी, तो उसमें जो एसीपी प्रद्युम्न है, हमेशा उनका जो इमेज चलता रहता है, वो ऐसे हाथ वाथ हिला के बोलते रहते हैं कि दया कुछ तो गड़बड़ है, मतलब कि सस्पेक्ट कर रहे हैं, वो किसी चीज के बारे में सोच रहे हैं, शक कर रहे हैं। तो उनका बॉडी लैंग्वेज भी वैसा ही हो जाता है। सेल्फ कंट्रोल है, नर्वसनेस है, बोर्डम है, हर चीज आपका बॉडी लैंग्वेज आपको दिखाता है। अब इनसिक्योरिटी दूसरे इमेज में आप एक देखिए कि एक लड़की का इमेज है जहाँ पे वो सीधी खड़ी है। अगर आप कहते हैं कि अगर आप सीधा बैठ रहे हैं, अच्छे से बैठ रहे हैं, तो मतलब आप कॉन्फिडेंस हैं, आप सेल्फ कॉन्फिडेंट भी हैं और आपको कॉन्फिडेंट दिख भी रहा है। लेकिन अगर आप झुक के बैठे हुए हैं, वो दिखाता है कि आप काफी इनसिक्योर हैं। आप दूसरों का भी बॉडी लैंग्वेज कैसे रीड कर सकते हैं, यहाँ पे कुछ है। जैसे अगर आप क्रॉस लेग क्रॉस आर्म करके बैठे हुए हैं, तो इसका मतलब हो गया कि आप थोड़ा सा क्लोज एटीट्यूड है, आप दिखा रहे हैं कि अच्छा मैं जल्दी ओपन नहीं हो सकता हूँ, आपकी बातें सुन रहा हूँ, समझ रहा हूँ, मगर मैं बहुत ओपन होने में अभी इच्छा नहीं दिखा रहा हूँ। अगर आप हाथ खोल के आराम से बात करते हैं, तो मतलब कि आप ऑनेस्ट हैं, लोग आपके साथ आराम से एलाई बना के बात कर सकते हैं। आप अगर हाथ रखे हुए कमर पे और थोड़ा आधा घूम के बात कर रहे हैं, मतलब कि सामने वाला आपको कुछ भी बोल रहा है, आपको इंटरेस्ट नहीं है, सुनने के लिए सुन रहे हैं, उसके बाद बस निकल जाएंगे। अगर आप बार बार नोज टच कर रहे हैं, मतलब कि कहते हैं कि आप झूठ बोल रहे हैं, कुछ तो गड़बड़ है। मैं से अगर आप अपने फोरहेड को बार बार मसाज कर रहे हैं, मतलब कि या तो आप सामने वाले की बात से बहुत ज्यादा इरिटेट हो रहे हैं, आपको अनईजी लग रहा है कि मुझे ये मुद्दा ही समझ में नहीं आ रहा, बात ही समझ में नहीं आ रही है। सो दिस इज हाउ इट इज। अगर आप अपने आप को बेहतर तरीके से जान सकते हैं, तो आप उस पर बहुत ज्यादा बेहतर काम भी कर सकते हैं। अगर आप अपने आप को ज्यादा अच्छे से जानेंगे, अपने से ज्यादा अच्छे से काम करेंगे, वो आपके लिए हेल्प करेगा कि आप अपने अंदर एक पॉजिटिविटी भरिए अपने स्ट्रेंथ और वीकनेस को देखकर। वो पॉजिटिविटी आपको हेल्प करेगी किस तरह से कि दूसरे भी आपके बारे में अच्छा सोचें या आपके बारे में एक अच्छा इंप्रेशन रखें।
अच्छा इंप्रेशन रखने के लिए क्या जरूरी है आपके लिए कि आप उनसे ज्यादा अच्छे से बात करें, ज्यादा अच्छे से तैयार हो, आपका बॉडी लैंग्वेज अच्छा हो, आप कॉन्फिडेंट दिखें। अगर इनमें से कोई भी चीजें लैकिंग होती हैं तो अक्सर इंसान बहुत लेफ्ट बिहाइंड रह जाता है। दैट्स इट। ये सेशन सिर्फ इतना ही था जहाँ पे आपको समझना था कि आप अपने स्ट्रेंथ, वीकनेस, लाइक्स, डिसलाइक, लिमिटेशंस, एक्सपेक्टेशंस पे कैसे काम कर सकते हैं। काम करने के बाद कैसे आप उस चीजों को अपने अंदर ला सकते हैं और कैसे उन चीजों को अपने अंदर लाने के बाद उसको आप हेल्प कर सकते हैं अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए। अगर आपको और भी ज्यादा इन चीजों के बारे में डिटेल में जानना हो तो हम लोग दोबारा इस पे सेशन रखेंगे। और बाकी अगर आपको क्वेस्ट ऐप और भी बहुत सारी चीज़ें हैं ये से रिलेटेड जो भी कोर्स है तो आप क्वेस्ट ऐप पे जा सकते हैं, आप रजिस्टर कर सकते हैं, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं अपनी सेल्फ लर्निंग के लिए। गूगल प्ले से आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद हमारे फेसबुक ग्रुप है माई क्वेस्ट एलुमनाई बिहार, इस पे आप ज्वाइन कर सकते हैं आप इस पे। और उसके बाद जो भी हमारे सेशंस हैं या जो भी अपडेट्स आपको हमारे सेशन के बारे में चाहिए, जॉब अपॉर्चुनिटीज के बारे में चाहिए, वो सारी चीजें आपको मिलती रहेंगी। इसके अलावा अगर आपके पास और कोई तरीका नहीं है, सेशन मिस हो गया, आपको सेशन भी देखना है, तो हमारा यूट्यूब चैनल भी है, आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं और वहां पे आप अपने यूट्यूब अपने सारे चैनल्स को वापस देख भी सकते हैं। जो हमारा कल का सेशन होगा वो रिज्यूमे बिल्डिंग पे होगा। वो हमारे एक्सपर्ट लेंगे जिनका नाम है दीपक सहाय। सेम टाइम आपको कल भी आना होगा, सेम लिंक। ओके, आई एम डन। बाकी आप लोग को ग्रुप में आई मीन चैट बॉक्स में फॉर्म भेजा गया है, लिंक भेजा गया है। तो अगर कोई भी चीज आपने मिस कर दी है अभी तक या लॉगिन नहीं किया है या और डिटेल आपको चाहिए तो आप उसके बारे में जान सकते हैं, पता कर सकते हैं। अगर रजिस्टर नहीं किया है तो रजिस्टर कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।